यूपी की वर्किंग वुमेन को योगी सरकार की बड़ी सौगात, खुलेंगे 8 वुमेन हॉस्टल। प्रदेश की कामकाजी महिलाओं की सहूलियत के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी के 3 प्रमुख जिलों में वुमेन हॉस्टल्स का निर्माण होने जा रहा है। इससे इन कामकाजी महिलाओं को खासी राहत मिलेगी। यूपी में कुल 8 हॉस्टल्स के निर्माण होने हैं। हर हॉस्टल में 500 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। इस लिहाज से कुल 4000 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। गाजीपुर के बाद बनारस में आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा, 8 अमीर महिलाओं की मिली। हाल ही में गाजीपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया था। यहां सरकारी नौकरी करने वालों की पत्नी, बहन, बेटियां फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हो गयीं। अब ऐसा ही फर्जीवाड़ा बनारस में भी सामने आया। वाराणसी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं की जगह गलत तरीके से दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने वाली 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग को रोक दिया गया। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल। बिजली निगम के अभियंता और कर्मचारी निजीकरण के दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराने के लिए बुधवार से अभियान चलाएंगे। वे उपभोक्ताओं को निजीकरण के नुकसान और बिलों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ये चेतावनी दी है कि यदि बिजली कर्मियों का उत्पीड़न किया गया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। सीएम योगी का बड़ा फैसला, अब आउटसोर्स कर्मचारियों का भी हो सकेगा ट्रांसफर। योगी सरकार ने परिवहन निगम में काम करने वाले आउटसोर्स परिचालकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त परिचालकों का पारस्परिक ट्रांसफर संभव होगा। ये कदम परिचालकों की सुविधा, निगम की कार्यक्षमता और राजस्व में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उत्तर प्रदेश में दुकान खोलने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने मकान मालिकों को दी बड़ी राहत। घर में दुकान खोलने वालों को अब हर तरह के शोषण से मुक्ति मिल सकती है। राज्य सरकार 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक सहित अन्य तरह की गतिविधियों की अनुमति देने जा रही है। 45 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर अब गगनचुंबी बहुमंजिला भवन बनाया जा सकेगा। इस तरह गाँव के 7 मीटर चौड़े मार्ग पर भी अब उद्योगों को लगाया जा सकेगा। हंसल एपीआई 1000 करोड़ का घोटाला, सीएम योगी सख्त। सुशांत गोल्फ सिटी के घोटाले में योगी सरकार ने मुकदमे होने के 1 महीने बाद जांच कमेटी का गठन किया। आवास विभाग के विशेष सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। लगभग 1000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में लोगों का आशियाने का सपना चूर चूर हो चुका है। घोटाले में हंसल कंपनी के आला अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार की ओर से अब इसकी विभागीय जांच शुरू हो गई है। प्रदूषण पर योगी सरकार की सख्ती, हर जिले में खुलेगा नियंत्रण बोर्ड कार्यालय। यूपी सरकार अब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त हो रही है। इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश देते हुए ये कहा कि अब यूपी के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय होंगे और मंडल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय भी होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में स्टाफ के जीन्स, टी शर्ट और रंग बिरंगे कपड़े पहनने पर रोक। गाजियाबाद जिला मुख्यालय के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान जीन्स, टी शर्ट और रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन पाएंगे। पूरे स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। इससे सभी कर्मचारी ड्यूटी के समय सामान्य ड्रेस पहनकर ही आएंगे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने एडीएम प्रशासन को इस नियमों को कड़ाई से लागू कराने के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 321 शिक्षकों की होगी भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के 321 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 मई निर्धारित की गई। 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने के लिए सरकार जारी करेगी टेंडर। इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी जेबीएम ऑटो लिमिटेड और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। इन कंपनीज को नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि आज बुधवार 16 अप्रैल को कंपनी के शेयर्स में 10% तक की बढ़ोतरी हुई। दरअसल खबर है कि सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने के लिए टेंडर जारी करने वाली है। प्राचीन स्वरूप में लौटेंगी राधा रानी के गांव बरसाना की पहाड़ियां, मथुरा पर्यटन को मिलेगा बूस्ट। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए मथुरा जिले में स्थित राधा रानी के गांव बरसाना के आसपास की पहाड़ियों को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा तैयार की गई परियोजना को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही परिषद को इन पहाड़ियों पर मौजूद बबूल और कीकर जैसे अलाभकारी वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर कृष्णकालीन प्रजाति के वृक्षों के रोपण की अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है।
मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी को यूपी पुलिस ने किया भगोड़ा घोषित, सूचना देने वालों को मिलेगा 1 लाख का इनाम। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर और राजनेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने अफशा अंसारी को भगोड़ा घोषित किया है और कहा है कि उसकी सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बताना होगा कि गाजीपुर पुलिस के द्वारा जारी की गई 29 वांटेड अपराधियों की सूची में अफशा अंसारी का नाम भी शामिल है। एसएसपी का नया ट्रैफिक प्लान, लाखों लोगों को नहीं मिलेगा जाम। यूपी के मेरठ में जाम के जाम से मुक्ति के लिए अब एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने खास प्लान बनाया। अब भीड़भाड़ वाले चौराहों को महकमे के अफसरों को गोद दे दिया है। कुल 10 चौराहे चिन्हित किए गए जहां जाम की समस्या बनी रहती है। एसएसपी ने इस बारे में सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक चौराहों पर ट्रैफिक का हाल जाने व वहां पर्याप्त व्यवस्था करें। रिसर्चर रैंकिंग में चमका बीएचयू, रसायन विज्ञान शोध में देश में 3रा स्थान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने रसायन विज्ञान के शोध में 3रा स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ एशिया में 90वां और दुनिया में 362 में रैंक मिली। रैंकिंग अमेरिकी शैक्षणिक संस्थान एजुरैंक की ओर से जारी की गई, जिसमें बताया गया कि बीएचयू में 32 साल में रसायन विज्ञान के 39,513 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं। 20 अप्रैल तक जारी रहेगा मौसम में उलटफेर, फिलहाल विक्षोभों का असर कम कर रही गर्मी। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में उलटफेर जारी है। अप्रैल का 3रा हफ्ता शुरू हो चुका है और आमतौर पर इस समय तक होने वाली भीषण गर्मी और हीट वेव आदि से फिलहाल राहत है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि एक और विक्षोभ के असर से प्रदेश भर में पूर्वा हवाएं चलेंगी। 18 से 20 के बीच प्रदेश के पूर्वी और तराई हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार हैं। गंगा से गुजरेंगे भारी मालवाहक जहाज, वाराणसी में बनेगा लिफ्टिंग ब्रिज। केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार जल परिवहन को और विस्तार देगी। हिमालय और पहाड़ों से निकलने वाली गंगा, यमुना, सरयू जैसी सदा नीरा नदियों के कारण उत्तर प्रदेश में जल परिवहन की सर्वाधिक संभावना है। जल परिवहन के लिए सबसे अनुकूल गंगा का सर्वाधिक बहाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। यूपी में अग्नि नियंत्रण सेल एक्टिव, कम हुई जंगलों में आग लगने की घटनाएं। हाल ही में साल 2023-24 की वन रिपोर्ट आई तो ये उत्तर प्रदेश के लिए राहत वाली खबर साबित हुई। उत्तर प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहां वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। अब एक तरफ वन का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वन विभाग के प्रयासों से अब जंगलों में आग लगने की घटनाएं साल दर साल कम होती जा रही हैं। इससे अब जंगल सुरक्षित हो रही हैं। अभिनेता विजय थलापति के खिलाफ फतवा जारी, बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने बताया इस्लाम विरोधी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने टीवीके के अध्यक्ष और दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर एक्टर विजय के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में फतवा जारी किया। फतवे में कहा गया कि थलापति विजय मुस्लिम विरोधी हैं। उनकी पृष्ठभूमि और इतिहास भी इस्लाम विरोधी है। रोजा इफ्तार में शराबी व जुआरी असामाजिक तत्वों को बुलाना नाजायज और गुनाह का कार्य है। मौलाना ने फतवे में तमिलनाडु के मुसलमानों से कहा कि ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें और अपने कार्यक्रमों में न बुलाएं। विजय से मुसलमान दूरी बनाकर रखें। नोएडा एयरपोर्ट पर होगी राफेल और मिराज की मरम्मत, ट्रेनिंग को खुलेगी यूनिवर्सिटी। फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट नोएडा एयरपोर्ट के परिसर में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल और मिराज 2000 की मरम्मत और रखरखाव का कार्य करेगी। कंपनी इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र और विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। यहाँ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अखिलेश यादव की जान को खतरा, सपा ने अमित शाह को पत्र लिख एनएसजी की सुरक्षा मांगी। समाजवादी पार्टी ने अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए एनएसजी की सुरक्षा दोबारा बहाल करने की मांग की है। इसे लेकर सपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया। पत्र में अखिलेश यादव की जान को खतरा बताते हुए कहा गया कि लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। अखिलेश पर हमले की चेतावनी वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव को फिलहाल जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। फिर बहाल होंगी निरस्त ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। रेलवे की ओर से निरस्त की गई ट्रेन फिर से बहाल की जाएंगी। ट्रेन अपने तय रूट से गंतव्य को जाएंगी। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने निरस्त ट्रेन के दोबारा संचालन की योजना बनाई है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि छपरा से 21, 23, 25, 28 अप्रैल और 2 मई को चलने वाली 15109 छपरा मथुरा एक्सप्रेस बदलने मार्ग से सिवान, भट्टी, वाराणसी, बनारस, कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी। काशी में तेजी से हो रहा रोपवे का निर्माण कार्य। विकास और विरासत के अद्भुत संगम की मिसाल बन चुकी काशी अब एक और इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काशी को आधुनिकता से जोड़ते हुए यहां यातायात व्यवस्था को विश्व स्तरीय बना रही है।
इस क्रम में देश का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे काशी में बनकर तैयार हो रहा है। नए टू व्हीलर के साथ 2 हेलमेट मिलेंगे, सड़क के बीच में 3 फीट की दीवार बनेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क पर लोगों की सेफ्टी और एक्सीडेंट को रोकने के लिए नया मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान एक्सीडेंट को रोकने के लिए अपने मास्टर प्लान के बारे में खुलकर बताया। उनके इस प्लान में नए टू व्हीलर के साथ 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। वहीं अब रोड पर सब मैंडेटरी प्री कॉस्ट होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोड अब फैक्ट्री में बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति के रूप में 6 न्यायिक अधिकारियों के नामों को केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद ये सभी अतिरिक्त न्यायमूर्ति के रूप में शपथ लेंगे। कानून व न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से इस नियुक्ति की पुष्टि की। स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा का सबक होना जरूरी, नितिन गडकरी ने आंकड़े पेश कर चेताया। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कुछ भयावह आंकड़े जारी किए। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें आने वाली पीढ़ी को इस संबंध में जागरूक करना होगा।